Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am Prachi from the channel Literature with Prachi and we were doing BGC 103 Block 1. And today we are going to start Unit 4, A Tiger for Malgudi, Style and Characterization. Now let's talk about our topic. So in this unit we have 4 topics and today we are going to cover these 2 topics. Introduction and second one is Narayan's prose style. In the second topic we have some subtopics. We are going to discuss these all. Introduction. Creative writers make use of a variety of literary devices and techniques. So जो creative जो हमारे writers होते हैं ना of course वो writers हैं तो वो creative होंगे ही एंड वो क्या करते हैं वो अपने जो भी वर्क होता है उसमें वैरायटी ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस और टेक्निक्स का यूज करते हैं अब जो टेक्निक का यूज करते हैं यहाँ पे दो टेक्निक्स दी हुई है फर्स्ट वन इज शोइंग टेक्निक एंड सेकेंड वन इज टेलिंग टेक्निक सो व्हाट इज showing technique the author may present his or her character talking and acting and leave the reader to infer the motives and dispositions that lie behind the talk and action of the characters. This technique is called showing. तो जो शोइंग टेक्निक होती है हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो नोवेल है या कोई स्टोरी है उसमें शोइंग टेक्निक का यूज हुआ है तो उसमें कैरेक्टर खुद अपने बारे में बात करते हैं लाइक टाइगर फॉर मालगुडी में जो राजा होता है जो टाइगर है वो अपनी स्टोरी यहाँ पे खुद बता रहा होता है जो भी जू में आए होते हैं जितने भी जू के में उससे विजिट करने के लिए आए होते हैं उस टाइगर को उन्हें ये सुना रहा होता है एंड सेकेंड वन इज टेलिंग टेक्निक द ऑथर himself or herself may intervene in order to describe and evaluate the motive and dispositions of the characters. This technique is called telling. तो जब ऑथर खुद से ही वो स्टोरी बताता है तो उसको हम लोग टेलिंग टेक्निक बोलते हैं जिसमें ऑथर खुद इन्वॉल्व होता है जिसमें थर्ड पर्सन उस स्टोरी को बता रहा होता है तो अब आप लोग मुझे क्या करोगे आप लोग सोइंग टेक्निक और टेलिंग टेक्निक का एक एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ओके सो यहाँ पे इन अ टाइगर फॉर मालगुडी नारायण यूजेस द टेक्निक ऑफ शोइंग और टाइगर फॉर मालगुडी में जो नारायण है आर के नारायण उन्होंने शोइंग टेक्निक का यूज किया है नारायण प्रोज स्टाइल सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि नारायण आर के नारायण की प्रोज स्टाइल कैसी थी सो विलियम वॉल्स अ distinguished critic says of Narayan his writing is a distinctive blend of Western technique and Eastern material, and he has succeeded in a remarkable way in making an Indian sensibility at home in English art. तो विलियम वॉल्स जो है वो एक क्राइटिक है और वो नारायण के बारे में कहते हैं कि आर के नारायण की जो राइटिंग है वो एक डिस्टिंक्टिव ब्लेंड है किसका वेस्टर्न टेक्निक का और ईस्टर्न मटेरियल का फिर वो कहते हैं कि जो आर के नारायण है उन्होंने सक्सेसफुली इंडियन सेंसिटिविटी को अपने इंग्लिश राइटिंग्स में अपने इंग्लिश वर्क में दिखाया है मतलब आर के नारायण जो है वो अपनी नोवेल को इंग्लिश में लिखते थे बट उसमें हमें क्या देखने को मिलता था इंडियन सेंसिटिविटी देखने को मिलता था या मिलता है लेट्स मूव टू द सब टॉपिक सो सब टॉपिक इज हिज इंडियननेस तो अब आर के नारायण में हमें नोवेल में कहाँ पे इंडियननेस देखने को मिली है नारायण's work is deeply rooted in the Indian mode of living. तो आर के नारायण के जितने भी वर्क होते थे वो इंडियन के वे ऑफ लिविंग से काफ़ी रिलेटेड हुआ करते थे एंड हमने ये सब कुछ देखा भी है हमारा जो नोवेल अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था विच इज अ टाइगर फॉर मालगुडी एंड वी कैन नोटिस द इंडियननेस ऑफ नारायण so the main theme of the novel the transformation of a tiger is a typically Indian yes तो जो मेन थीम है हमारी नोवेल का वो क्या है टाइगर का ट्रांसफॉर्मेशन राजा का ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एज वी नो इंडियंस जो है वो जनरली किस पे बिलीव करते हैं they believes yeah we believes in the existence of the soul and evolution right and the motive of a guru or yogi leading his disciple to the higher levels is also Indian अब
नोवेल में गुरु का होना, योगी का होना, जो कि उसे उसके जो डिसिपल है उसे हायर लेवल तक पहुंचाना, वो भी एक इंडियननेस शो करता है। फैंटेसी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ट्रेडिशनल इंडियन epics and stories like Ramayana and the Mahabharata, the Panchtatra and the Jataka tales. एंड एज वी नो कि फैंटेसी जो है हमेशा से ही हमारे इंडिया जो है उसके रही है, प्रेजेंट रही है। और हम लोग अभी भी ये स्टोरी सुनते आते हैं, रामायण और महाभारत, पंचतंत्र हो या जटाका टेल्स हो। तो ये सब क्या है, हमारे ट्रेडिशनल इंडियन एपिक्स हैं। तो फैंटेसी एक्चुअल में है क्या? तो फैंटेसी में बी यू कैन डिफाइन इट एज समथिंग विच इज हार्डली पॉसिबल इन लाइफ, जो लाइफ में पॉसिबल ना हो। तो जैसे पंचतत्व में क्या होता है, एनिमल्स बोलने लगते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना लाइफ, मतलब रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि एनिमल्स आके बात करने लगे। एंड मेनी मोर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Narrative techniques. In the novel, Raja the protagonist tells his story to the visitors at the zoo. So, the mode of narration is autobiographical. In this novel, Narayan used the first person narrative. So, इस नोवेल, ये जो नोवेल है अ टाइगर फॉर मालगुडी, उसमें राजा जो टाइगर होता है वो क्या है, प्रोटैगोनिस्ट है, और वो अपनी स्टोरी खुद बता रहा होता है किन्हें, विजिटर्स एट द जू, जो भी उसे विजिट करने आए होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं दैट द मोड ऑफ नरेशन इज ऑटोबायोग्राफिकल। क्यों? क्योंकि यह प्रोटैगोनिस्ट जो राजा है, जो टाइगर है, वो अपनी स्टोरी खुद बता रहा है। इन दिस नोवेल नारायण यूज द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। इस नोवेल में जो नारायण है, आर के नारायण, उन्होंने फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का यूज किया है। अब मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइगर जो है वो प्रोटैगोनिस्ट, वो अपनी स्टोरी खुद सुना रहा है, और यहाँ पे आई का यूज हुआ है। Language. Next subtopic is language. So the Narayan's language is simple and readable. तो आर के नारायण के जितने भी वर्क होते हैं उसकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल और रीडेबल होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको अगर आप उससे पढ़ रहे हो तो आपको डिक्शनरी साथ में लेकर बैठना पड़े। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज होती है। विलियम वॉल्स यहाँ पे कहते हैं, आर के नारायण's language is beautifully adapted to communicate and Indian sensibility. ये काफ़ी समझ आ गया होगा। तो satire, irony and humor. अब सटायर, आयरनी और ह्यूमर, ये तीनों जो है, ये वाली जो सब टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, इसे ध्यान से सुनना। सटायर, सटायर इज अ लिटरेरी जॉनर डायरेक्टेड अगेंस्ट पर्सन और इंस्टीट्यूशन इन अ विटी मैनर। तो सटायर क्या है? सटायर एक लिटरेरी जॉनर है जो कि किसी भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट यूज करते हैं राइटर्स, दैट किस पे, दैट द ऑथर बिलीव शुड बी करेक्टेड, जिसपे ऑथर को लगता है कि वो करेक्ट होना चाहिए इन अ विटी मैनर। सो Narayan's work satire occurs in a certain character, situation, or passage of of commentary on some aspect of human nature. तो जो नारायण है, उनके जो भी वर्क होते हैं उसमें हमें सटायर देखने को मिलता है, कुछ कैरेक्टर में देखने को मिले, सिचुएशन में देखने को मिले, पैसेज में देखने को मिले, जिसमें कि वो ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो हमें आर के नारायण के वर्क में सटायर देखने को मिलती ही है। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स जो मैंने इसी जो नोवेल है टाइगर फॉर मालगुडी उसमें से लिए हुए। टाइगर्स अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री, अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स हु स्लॉटर वन अनदर विदाउट पर्पस और हंगर। तो इस लाइन को पढ़ते ही पता चल रहा है दैट कि ये जो है, ये एक सटायरिकल कमेंट है ह्यूमन नेचर पे, जहाँ पे बोला जा रहा है कि टाइगर तो तभी अटैक करता है जब वो उसे भूख फील होती है, ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं, जो बिना मतलब के या फिर बिना हंगर या बिना पर्पस के एक दूसरे को स्लॉट करते रहते हैं। Second point is, if we look at the situation in the scene at the collector's office, we notice that Narayan satirizes the behavior of the officials who do not take prompt action but insist on official formalities. अगर हम लोग वो आपको अगर कलेक्टर्स के ऑफिस वाला जो सीन अगर याद होगा तो आपने नोटिस किया होगा, हम नोटिस कर सकते हैं दैट कि नारायण ने वहाँ पे क्या किया है, ऑफिशियल्स के बिहेवियर को सैटिराइज किया है, जो कि प्रॉपर एक्शन तो नहीं लेते
बट ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज के लिए इंसिस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो सीन थी उसमें क्या हुआ था, द सीन इज रिप्लेट विथ सटायरिकल रिमार्क्स, द फॉलोइंग पीस इज अ सैम्पल, मतलब अब हम लोग देखने वाले उसका एग्जाम्पल। So the collector observed them for a moment and said, "Have you brought your petition in writing?" They looked terrified, having no notion of the world of readers. The collector felt compassionate and said, "I can't take action unless there is a written petition. Go to a petition writer, get the petition on the stamp paper of 1 rupee and 50 paise, and leave it with my clerk at the office. Then I'll fix a date for inspection and take action." तो आप यहाँ पे इससे रीड करके इस वाला ये वाला जो पैरा दिया हुआ है, इससे रीड करके आप देख सकते हो कि किस तरह से कलेक्टर ने जो है ये इस बात का मतलब एग्जाम्पल है कि ये जो है ऑफिशियल फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा है कि रिटर्न पेटिशन लाने को बोल रहा है, बट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बस बहाने मार रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Irony. So what is an irony? It is the statement in which the intended meaning of the opposite of the literal meaning. तो आयरनी क्या है, वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें जो इंटेंडेड मीनिंग है वो लिटरल मीनिंग से काफी अपोजिट होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कि कैप्टन पहले तो रिफ्यूज करता है टू यूज द विप और इलेक्ट्रिक मेंटल गैजेट ऑन द टाइगर whom he loves, but the same captain, having been overcome by greed for money, uses the electric gadget or tiger. तो देखो पहले कैप्टन जब जो मदन है जो फिल्म का डायरेक्टर है वो बोलता है कि आप ये सारे इलेक्ट्रिक मेंटल गैजेट्स का जो भी हो इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज करोगे टाइगर पे तो वो जल्दी सीखेगा। तो कैप्टन पहले तो उसे रिफ्यूज करता है, वो बोलता है कि वो इन सब चीजों का यूज नहीं करेगा उसके टाइगर पे जिसे वो इतना ज्यादा ही लव्स। बट वही सेम कैप्टन जब उसे ग्रीड हो जाता है, जब वो लालच में पड़ जाता है मनी के, तो फिर वो वही इलेक्ट्रिक गैजेट्स का टाइगर पे यूज करने लगता है। So, irony involves a contrast between appearance and actual reality. Next is humor. So, what is humor? Humor is the literary tool that makes audience laugh in order to entertain and amuse. तो जो ह्यूमर है उसका राइटर यूज करते हैं, ये एक लिटरेरी टूल होता है और इसका राइटर्स यूज करते हैं ऑडियंस को लाफ या फिर उन्हें अम्यूज या एंटरटेन करने के लिए। अब देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन कैप्टन एंड हिज वाइफ आर ह्यूमरस। अब देखो ये भी टाइगर फॉर मालगुडी का ही कन्वर्सेशन है जो कैप्टन और उसकी वाइफ के बीच में होता है और ये काफी ह्यूमरस वे से होता है। All our animals are in excellent condition, he boasted at breakfast. Yes, said his wife, they are tended better than your family. तो यहाँ पे कैप्टन जो है वो बोलता है कि हमारे जो एनिमल्स है वो काफी अच्छे कंडीशन में है। अब उसकी वाइफ जो है वो भी बोलती है हाँ ये तुम्हारे फैमिली से तो काफी अच्छे कंडीशन में है। यू मस्ट से समथिंग अनप्लेजेंट अदरवाइज यू आर नेवर हैप्पी। तो अब कैप्टन उस पे बोलता है कि तुम्हें तो कुछ ना कुछ अनप्लेजेंट बोलना ही होता है, नहीं तो तुम कभी खुश नहीं रह सकती। तो फिर यहाँ पे योर बिलव्ड एनिमल्स में ऑल्सो हैव समथिंग टू से इफ दे कुड स्पीक। तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हारे बिलव्ड एनिमल्स भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं अगर वो कुछ कह सकते। वाइल योर विट एंड एलोक्वेंस आर रिजर्व्ड ओनली फॉर द टाइगर एंड द रेस्ट आई सपोज। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे जो ये विट और एलोक्वेंस जो है ये तो सिर्फ तुम्हारे टाइगर और बाकी के एनिमल्स पे जो है के लिए ही रिजर्व्ड है। Yes, they need introduction, not you. Why are you always talking like this? Something wrong with our horoscope. यहाँ पे फिर टाइगर ये आई एम टू से जो कैप्टन है वो बोलता है हाँ दे नीड इंट्रोडक्शन नॉट यू एंड व्हाई आर यू ऑलवेज टॉकिंग लाइक दिस, समथिंग रॉन्ग विद योर विद आवर हॉरोस्कोप, मतलब वही हमारे हॉरोस्कोप के साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। तो फिर उसकी वाइफ बोलती है कि योर हॉरोस्कोप एंड द टाइगर सीम टू बी बेटर मैच्ड। तो वो बोलती है कि तुम्हारा हॉरोस्कोप और जो टाइगर का हॉरोस्कोप है वो तो लगता है काफी अच्छे से मैच होता है। सो एज इट कैन सी दैट कि कितने ह्यूमरस वे से यहाँ पे जो हमारे आर के नारायण है उन्होंने ह्यूमर का यूज किया है और
किस तरह से जो ऑडियंस है इसे समझकर एंटरटेन हो रही है, अम्यूज हो रही है। सो आई होप ये सटायर, आयरनी और ह्यूमर के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। सो दीज थ्री आर टू इम्पॉर्टेंट, ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन सबको अच्छे से थोड़ा और डीप में जाकर अगर रीड कर सकते हो तो करना, क्योंकि ये आगे के जो ईयर आएंगे, सेकंड हो या थर्ड हो, उसमें भी आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी, ये चीज़ें आएगी, और आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी में कहाँ आयरनी, सटायर, ह्यूमर, एलेग्री, मेटाफर, इन सब चीज़ों का यूज हुआ है। ऑल राइट। So besties, this is the end of this session and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel, and don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel where you will get updated with the notices of IGNU. And now we will meet in our next session in which we will discuss about the characters of this novel. Until then, take care and bye bye.